सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी सरकार पर खुद के फोन टेप कराने का आरोप लगाते हुए सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर को बताया सही। कहा, हमारे पास है अखिलेश, भाजपा के पास सीबीआई और ईडी, वहीं सीएम योगी को बताया अनुपयोगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोन टेप के आरोप पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, उन्हीं का सिर्फ फोन टेप नहीं किया जा रहा है, हमारा भी फोन टेप किया जा रहा है। हमारे स्टाफ का फोन टेप हो रहा है, हमारे पूरे स्टाफ का फोन टेप हो रहा है। इस नाते ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा हूं। जब उनके साथ थे तब नहीं टेप किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर हमारे पास अखिलेश है और भाजपा के पास आईटी, सीबीआई और ईडी है। इनके पोस्टर लगाए जाने के जवाब में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बहुत सही लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय बौखला गए हैं। उनके पास जनता तो है नहीं, जनता के बीच जाएंगे तो उनको दौड़ा लिया जा रहा है। गोरखपुर के विधायक को दौड़ा लिया गया, प्रतापगढ़ के सांसद का तो कुर्ता ही फाड़ दिया गया। नोएडा का हाल भी ऐसे ही देखा गया। प्रदेश में जनता विधायकों को दौड़ा रही है। ये लोग रथ लेकर निकल रहे हैं, इनको जनता दौड़ा ले रही है। इसलिए जो बात पोस्टर में लिखा है वह सही लिखा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश है और भारतीय जनता पार्टी के पास सीबीआई और ईडी है। सपा नेताओं के घर आकर छापेमारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है, उनकी बौखलाहट है। ये जांच करा लिए, सरकारी एजेंसी से प्राइवेट एजेंसी से। अब यह वहां जा रहे हैं जहां से ये 50 साल पहले चुनकर आए थे। अब ये बौखलाए हुए हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं। हम लोगों के पास तो अखिलेश है, उनको सीएम बनना है, और उनके पास सीबीआई और ईडी है। योगी जी से तो मोदी जी खुद कह रहे हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उपयोगी बताए जाने के जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उपयोगी है, वह व्यंग बोल रहे हैं। वाराणसी से केएन शुक्ला की रिपोर्ट। योगी जी और केशव मौर्य, योगी जी को पैदल कर देते हैं और केशव मौर्य को दिल्ली बुला करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनको सोफा पर बैठा के बतियाते हैं और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी को पैदल घुमाते हैं। ये है इन लोगों की हताशा, निराशा, बौखलाहट, जिसके वजह से अभी तो ईडी का छापा पड़ा है ना। अभी देखिएगा कि राजभर के यहाँ, अखिलेश जी के यहाँ अभी इनकी सीबीआई आएगी, आईबी आएगी, डरवाने के लिए, धमकाने के लिए कि ये लोग अखिलेश जी का साथ छोड़ दें, अलग हो जाएं। लेकिन हम लोग वो जीव हैं कि हम लोग टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ओम प्रकाश जी, ये जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी है सपा नेताओं के यहाँ, क्या लग रहा है, चुनाव का समय है या फिर कोई और वजह है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई तक को ये कह दिया था कि तोता है ये। तो ये जो कांग्रेस की रीजिंग में हुआ था तो कांग्रेस की विदाई हो गई। अब ये भारतीय जनता पार्टी वही हथियार उठाई है कि ईडी और सीबीआई का शुरू कर रहे हैं, तो इनकी भी विदाई तय है। जनता समझ गई है महंगाई की मार से त्राहिमाम हो गया है। नौजवान जो बेकार घूम रहा है, बेरोजगारी इन्होंने 75 साल की आज़ादी में 1 नंबर कर दिया, इससे बेरोजगार परेशान है। और मोदी जी और योगी जी का ललका छुट्टा सांड सड़क पर एक्सीडेंट कर रहे हैं, ट्रामा सेंटर चले जाइए, 70% सांड से लड़के अस्पताल में भर्ती हैं। इस समय किसानों का योगी जी, मोदी जी का ललका सांड, और कल मटर चल रहे हैं, आलू चल रहे हैं, गोभी चल रहे हैं, गेहूं चल रहे हैं। किसान बेचारा दिन भर तो काम कर रहा है खेती का, रात को डंडा लेकर के इनको अगोर रहा है, तहीं से सुत जा रहा है, झपकी लग जा रही है, तब से 100 ठो सांड जा करके अपना लूट रहे हैं, उस किसान को बर्बाद कर दे रहे हैं। इसके लिए इनके पास तो कोई सोच बुद्धि है नहीं। इससे किसान परेशान है, जीएसटी से व्यापारी परेशान है, इनके छोटे छोटे जो भी चीजें हैं सब लोग परेशान हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, एक आखिरी किस तरीके का कार्यक्रम है? आज भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर बिंद जी के पार्टी का कार्यक्रम वाराणसी जिले के सेवापुर विधानसभा में कार्यक्रम रखा गया है। उसी कार्यक्रम में
आज हम सादर आमंत्रित हैं। नेताजी, आजकल फोन टैपिंग का बड़ा मामला चल रहा है। अखिलेश जी ने आरोप लगाया है कि योगी जी फोन टैप करा रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय का। माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी के हमारे पूरे स्टाफ का हमारे जितने भी बड़े नेता हैं सभी नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं। अब सरकार को फोन टेप कराने से क्या मिल रहा है, क्या रोक देंगे, ये साफ साफ जाहिर होता है कि इनकी हताशा और निराशा ये दिख रही है। ये घबराए हुए लोग हैं और जिसका प्रमाण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये साफ कर दिया कि योगी अब तेरी जरूरत नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में योगी जी को पैदल कर दिया और जब ये समाचार पूरे प्रदेश में फैला, तो जब पूरे प्रदेश में समाचार फैला तो फिर उसको शांत करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने योगी जी के कंधे पर हाथ रख के फिर फोटो खिंचवा करके अपनी आईडी से शेयर किया। अभी अभी आए थे विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में, तो वहाँ भी योगी जी को किनारे लगा दिया। गंगा जी में डुबकी लगाए थे, अकेले लगाए, योगी जी को छोड़ दिए। अभी बनारस में माननीय अमित शाह जी आए थे, उनके विभाग का कोई उद्घाटन था, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विज्ञापन निकला करोड़ों रुपए का। उसमें ना तो अमित शाह की फोटो ना तो योगी जी की फोटो, खाली मोदी जी की फोटो दिखी। इसके पहले आपके विश्वनाथ कॉरिडोर के मामले में भी जो विज्ञापन 5 करोड़ रुपए का निकला था, 3 पेज का पूरे सभी अखबारों में, उसमें भी मोदी जी ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और योगी जी की फोटो गायब। तो ये इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। ये मान गए हैं कि योगी जी अब यहाँ फेल हो गए हैं और वहीं ये बैलेंसिंग जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। नमस्कार।